Why Indians are so much obsessed with beard? इवन आज के टाइम पे शुभमन गिल ने भी अपनी दाढ़ी को ग्रो कर लिया है। देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि शुभमन गिल क्लीन शेव में अच्छे लगते हैं, उन्हें दाढ़ी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होता। बट एक ना एक लॉजिकल रीजन ये भी हो सकता है, मैं 100% श्योर हूँ कि उन्हें ट्रोलिंग की गई है, दैट्स व्हाई उन्होंने अपनी दाढ़ी को ग्रो किया है। शुभमन गिल के कोई भी पोस्ट को देख लो, कोई भी एडिट किए हुए इंस्टाग्राम के वीडियो को देख लो, तुम्हें 10 में से 5 या 9 लोग तो दिख ही जाएंगे जो कि हेट कर रहे हैं, कोई मीठा बोल रहा है, कोई हिजड़ा बोल रहा है, कोई घे बोल रहा है, इवन कोई कोई ये वाला इमोजी यूज कर रहा है। अब देखो मैं इस वीडियो में तुम्हें ये बताने वाला हूं, तुम्हें सोसाइटी की 3 मैनिपुलेशन ट्रिक बताने वाला हूं जो कि एक बच्चे को बचपन से मैनिपुलेट करके मरने तक उसके दिमाग में छोड़ दिया जाता है। एंड ये पूरा का पूरा बकवास है और बुलशिट है। यस, मैं 100% बोलता हूं कि अगर आपकी अच्छी दाढ़ी आती है, अच्छी मूछें आती है, देन आप 100% रखो। ये आपकी मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इवन कुछ कल्चर्स में, कुछ रिलीजियस में तो ये भी है। देखो इवन मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उन्होंने भी दाढ़ी रखी थी, ऐसा नहीं हुआ दाढ़ी नहीं रखते थे। मैं 100% मानता हूं कि तुम दाढ़ी रखते हो, तुम्हारे में से मैस्कुलिनिटी की वाइब ज्यादा आती है एज कंपेयर्ड टू क्लीन शेवन गाय। बट एक चीज ये बेकार चीज है कि तुम अगर किसी क्लीन शेव बंदे को तुम छक्का मीठा ये सब बोल रहे हो, क्योंकि तोड़ने के लिए तो हड्डी क्लीन शेव वाला भी वो दाढ़ी वाले की तोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर दाढ़ी रख देखो कि तुम्हारे अंदर कोई सुप्रीम पावर आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे तुम एक चीज समझो व्हाट इज दाढ़ी। दाढ़ी क्या चीज है? देखो किसी को हो सकता है कि जेनेटिकली उसको दाढ़ी लेट आती हो, किसी को हो सकता है जल्दी आ जाती हो, तो इसको ये मतलब ये थोड़ी ना उसकी दाढ़ी नहीं आ रही तो छक्का हो गया, ये हो गया। बट द थिंग इज आज के टाइम पे जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर भी हमारे दिमाग में इतना सा खुलासा नहीं है, इतना भी ये बेवकूफों को मालूम नहीं है। वो भी इवन मेरे को भी दाढ़ी नहीं आती है, तुम मुझे छक्का बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो भाई मैं बोलता हूँ -1 आउट ऑफ 10 हूँ। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, 100% उसका सवाल जवाब देना। अगर तुम रास्ते में चल रहे हो वॉक करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ अकेले, तुम एक इंसान को देखते हो जो कि लंबा चौड़ा, फेयर स्किन, उसकी स्किन की टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है, सुंदर है दिखने में, लंबा चौड़ा है, तुम्हारा पहला दिमाग में क्या थॉट आएगा? घे, छक्का है, मीठा है। अंदर तुम ये भी सोच रहे हो कि क्या सुंदर है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या अच्छा दिख रहा है। बट तुम्हारा पहला जो माइंड, ये वाला जो माइंड होगा, और देखो 2 साइड वाले में एकदम बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, ये वाले माइंड में ये आ रहा होगा कि यार ये तो छक्का मीठा होगा हरा, और इस वाले माइंड में आ रहा होगा कि यार क्या पर्सनैलिटी बंदे की सुंदर तो है। क्योंकि तुम जानते हो उस मोमेंट पे तुम्हें मॉक कर रहा है, उस मोमेंट पे तुम्हें हरा सकता है, पीट के खत्म कर सकता है। बट तुम्हारे एक माइंड बोल रहा है भाई छक्का है जड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ सोसाइटी। तुम्हें बचपन में जो देखा है, तुम्हें जो बताया गया है, सोसाइटी में तुम्हारे जो मन में चीजें डाली है, दैट्स वाई तुम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि क्लीन शेव वाले बंदे को देख के तुम्हें गुस्सा आता है, इसने क्लीन शेव क्यों किया, छक्का है, हिजड़ा है, बहुत गंदा लग रहा है। आज मैं तुम्हें सोसाइटी की 3 ऐसे मैनिपुलेशन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो चीज आती है, सोसाइटी ने हमें कभी बचपन में दिखाया ही नहीं कि क्लीन शेव वाला बंदा भी एक मैन हो सकता है, वो भी एक मैन है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि तुमने बचपन से क्या देखा है, एक बंदा जिसकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी आती है वो भी यूं करता है, जिसकी दाढ़ी पूरी आती है वो भी यूं करता है, इवन जिसको यहाँ वाले बाल यहाँ आती है वो भी अकड़ में रहता है कि भाई मेरी दाढ़ी है, मैं ही हूँ मर्द दुनिया का। बट ऐसा क्यों? तुमने बचपन से ये सब देखा है, तो तुम्हारे माइंड में देखो, एक बच्चे के साइकोलॉजिकल माइंड में जो चीज बंदा बचपन से देखता है, वो धीरे धीरे वो चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। वो चीज उसे लगती है कि अब यही है जो मेरे को करना है, इसके अलावा अगर मैंने उसको कैंसिल करता हूँ, सोसाइटी के नियम को अगर मैं तोड़ता हूँ, देन मैं कुछ और हूँ, मैं बिगड़ जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा। ऐसा होता है। तो मैं सोच रहा होगा क्या इनमेच्योरिटी वाली बातें कर रहा है, बट एक्चुअली मेरी इस चीज को वर्क करती है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे को अगर अभी से बोल दूं कि शेर के ना 2 पैर होते हैं, वो बच्चा है अभी, वो तो मान लेगा चलो शेर के 2 पैर होते हैं। और अब अगर मैं उसको कभी दिखाऊं ही नहीं, पूरी जिंदगी उससे गुजर जाए, अगर मैं उसको पूरी जिंदगी पर शेर दिखाऊं ही नहीं, तो वो तो हमेशा यही मानता रहेगा ना शेर की 2 पैर होते हैं, जबकि उसने कभी देखा ही नहीं है। उसी तरह सोसाइटी को हमें कभी दिखाया नहीं क्लीन शेव वाले बंदे भी मैन होते हैं, ना कभी देखने दिया, ना कभी बाहर निकलने दिया, ना तुम्हें कहीं बाहर निकल के तुमने देखने की कोशिश की कि भाई क्लीन शेव भी बाहर की सिटीज में लोग रखते हैं, बाहर के कल्चर में लोग इसे यूज करते हैं, बाहर की कंट्री में लोग इसे यूज करते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम इस अपनी कंट्री में क्या करते हो, तुम्हारे रिलीजियस क्या है, तुम्हारे धर्म क्या कहता है, रखो, बट डोंट टॉल पीपल जो कि नहीं रखना चाहते। तुम होते कौन हो? उनकी बॉडी, वो लंबे बाल रखे, यहाँ तक रखे, वहां तक रखे, अपनी दाढ़ी रखे ना रखे, तुम कोई नहीं होते होने वाले। तुम्हें अगर रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी बॉडी का केयर करो, एंड दैट्स इट। तो सबसे पहला रीजन ये हो जाता है कि सोसाइटी ने हमें कभी देखने ही नहीं दिया कि क्लीन शेव भी एक स्टाइल होती है। हमें पैची से पैची बियर्ड वाला बंदा भी अपने आप को मत बोलता है कि मैं मैन हूँ, मेरी दाढ़ी आती है वो। अब देखो सेकंड पॉइंट आती है अफवाह के बारे में। देखो मेरे गाँव में अफवाह है कि अगर जो मूंछ काट लेता है उसके पापा मर जाते हैं, वो मूंछ काटता है। लॉजिकल कोई सेंस बना? ये क्या बात हुई? मतलब अब तुम मूछ ही नहीं काट सकते। इवन तुम्हारा अगर नाक में मूछ जा रही है, तुम्हारे मुंह के अंदर मूछ जा रही है, तो भी तुम मूछ ही नहीं काट सकते। फिर तो भाई ह्यूमन लाइफ जीने का मतलब ही क्या रहा? देखो हम 2026 में दे रहे, हम अभी आदिवासी नहीं रहे। हमारा इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है, लोग बहुत डेवलप हो चुके हैं, हमारा माइंड बहुत डेवलप हो चुका है, हमारा माइंड इतू से इतना हो चुका है, IQ हाई हो चुका है, फिर भी हमारी लाइफस्टाइल कितनी इंप्रूव हुई, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो चुकी है। बट फिर भी यहाँ की जो सिविक सेंस इंडिया की और इंडिया का जो लॉजिक है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ। ये क्या लॉजिक है? किसका बाप मर गया तो हम मूछ ना काटे? मतलब मैं इंतजार करूँ कि मेरा बाप मरेगा तब मैं मूछ काटूँ?
व्हाट द रीजन बिहाइंड इट यार, मतलब किसने, मैं तो सोचता हूँ कि कौन सा सिस्टर कितना बेवकूफ होगा कि इसने ये रीजन निकाला होगा। उसी तरह हो सकता है कि तुम्हारे वहाँ भी अलग अलग तरह की अफवाहें होगी कि ये करो वो करो, ऐसा दाढ़ी मत काटो, वैसा दाढ़ी मत करो, वैसे काटो, उस समय काटो, इस समय काटो, बहुत अलग अलग तरह की बातें आपको लोगों पे अलग अलग तरीके की बातें मिलेंगी। देखो डिफरेंट लोग, डिफरेंट जाति, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ह्यूमैनिटी, लोग बहुत अलग अलग तरीके की बातें निकालेंगे एंड तुम्हें एक ट्रैप में फंसाएंगे। सेकंड रीजन ये हो जाता है कि सोसाइटी ने तुम्हें बचपन से डरा के रखा है, अगर तुम दाढ़ी काट लेते हो तो तुम्हारी मर्दानगी खत्म, अगर तुम दाढ़ी काट लेते हो तो तुम्हारा बाप मर गया, अगर तुम दाढ़ी काट लेते हो तुम मर्द ही नहीं हो, तुम हो ही नहीं, तुम इस दुनिया के ऊपर पाप हो, बोझ हो। मेरे पूरे खानदान में कोई ना कोई तो आर्मी वाला होगा, जरा उनको देखना, वो खुद पूरा क्लीन शेव करके रखते हैं। अगर नहीं देखा तो और आर्मी वालों में रिसर्च करो, कितने सारे हमारे जो गवर्नमेंट जॉब जो काम कर रहे हैं वो हमेशा क्लीन शेव ही रखते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो अपने आप को जितना हो सके क्लीन दिखाए, यंग दिखाए, जितना हो सके डिसिप्लिन में रहे, उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। क्या तुम उनको ऐसा जाके बोलोगे भाई तू तो छक्का है, तू मीठा है? तुम उनको ऐसा जाके बोलोगे भाई तू तो छक्का है, मीठा लग रहा है, ऐसा बोलोगे? उसी वक्त तुम्हारे AK-47 से वो पीछे गोली धरेंगे ना, तुम भूल जाओगे, अपना नाम भूल जाओगे, सारा तुम्हारी मर्दानगी निकाल जाएगी तुम्हारे पिछवाड़े से। द ओनली थिंग दैट्स मैटर इज, अगर किसी को रखना है रखे, नहीं रखना नहीं रखे, तुम कोई नहीं होते हो जज करने वाले, अंदर अंदर जज करना है कर लो। आई नो इस बेसिक ह्यूमन नेचर, जजिंग तो कभी रुकने वाली चीज नहीं है, इस ह्यूमन नेचर, तुम ह्यूमन नेचर को कभी चेंज नहीं कर पाओगे, बट अंदर अंदर करो। ऐसा नहीं कि भाई तुम वहां पे उसी वक्त उसको बोल रहे हो छक्का लग रहा है, मीठा लग रहा है, व्हाई दिस, क्यों करते हो ऐसा? देखो हो सकता है अगर मेरे जैसे सख्त लौंडा अगर दिल पे नहीं ले रहा तो चलो ठीक है, बट इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि कुछ चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, कुछ चीज़ों को वो उनके दिमाग में पचा नहीं पाते, अपने पेट में नहीं उनके पच पाती और वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। बट प्लीज डोंट, ये आज के टाइम में 2026 में जी रहे हो, 2027 आने वाला है, बी मैच्योर यार। चलो लेट्स बिगिन। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।